मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे रुद्रपुर से, जहां जनता इंटर कॉलेज में आयोजित हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर अध्यक्ष विपुल पांडे और नगर मंत्री दीपक भट्ट ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। साथ ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में प्रदर्शनी उद्घाटन कार्यक्रम भी रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एन.के. जोशी, विशिष्ट अतिथि के तौर पर रुद्रपुर नगर निगम के मेयर पाल रामपाल सिंह और कार्यक्रम अध्यक्ष के तौर पर शोभन सिंह जीना, विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट मौजूद रहे। एबीवीपी के 23वें प्रांतीय अधिवेशन में 5 जनवरी को अधिवेशन स्थल से लेकर रुद्रपुर के अंबेडकर पार्क तक एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। छात्र संघ अध्यक्ष भाई ऋतिक पांडे जी को मंच पर आमंत्रित करता। खबर देहरादून से है, जहां भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया है। 30 दिसंबर को उत्तराखंड के रुड़की में उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसके बाद पहले उन्हें स्थानीय सक्षम अस्पताल में भर्ती किया गया था। उसके बाद पंत को देहरादून के मैक्स अस्पताल में रखा गया। अब वह मुंबई एयरलिफ्ट किए गए हैं। बीसीसीआई ने पंत को लेकर मेडिकल रिलीज जारी किया है। उन्होंने बताया है कि पंत का इलाज मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में होगा। वह उनके घुटने के लिगामेंट की सर्जरी होगी। पंत के शरीर के कुछ हिस्सों में अभी भी दर्द और सूजन है, इसका इलाज भी वहीं किया जाएगा। बीसीसीआई ने अपने बयान में लिखा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत को मुंबई स्थानांतरित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध कर दिए हैं। बीसीसीआई ने लिखा है कि बोर्ड ऋषभ की रिकवरी प्रक्रिया में सहायता और तेजी लाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। कैमरा मत उठाना यार इतना। अरे हमारा तो रोज का काम है। खबर डोईवाला से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक चुनाव में प्रत्येक मंडलों के मंडल अध्यक्षों ने चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिसे लेकर बीजेपी संगठन ने सभी मंडलों में बीजेपी के सांसद और वरिष्ठ नेताओं को पार्टी नेताओं के साथ समन्वय स्थापित कर रायशुमारी कर मंडल अध्यक्ष पद पर कार्यकर्ताओं की राय लेकर अध्यक्ष बनाने की जिम्मेदारी दी है। वहीं डोईवाला नगर मंडल अध्यक्ष के लिए कार्यकर्ताओं से मिलने राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश कोषाध्यक्ष पुनीत मित्तल पहुंचे और पार्टी के नेताओं से एक एक करके मुलाकात कर उनकी राय शुमारी ली। अब दोनों नेता पार्टी संगठन को कार्यकर्ताओं की राय से अवगत कराएंगे, फिर उसके बाद संगठन नगर मंडल के अध्यक्ष की घोषणा करेगा। सभी कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ नए वर्ष की, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता आगे बढ़ता है, उन सभी को मैं बधाई भी देती हूँ, शुभकामनाएं भी देती हूँ। और चुनाव के लिए जिस तरह से समर्पित भाव से हर समय कार्य करते हैं, तो चुनाव कहाँ मायने रखता है। भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। एक सामान्य प्रक्रिया है, जो मंडलों के चुनाव, मंडलों के अध्यक्ष बनने हैं, उसके लिए एक टीम आई है हम लोगों की। सब कार्यकर्ताओं से राय मशवरा करके एक चयन होता है, और ताकि पार्टी का काम सुचारू रूप से चल सके। सब कार्यकर्ता मिलके स्थानीय निकाय या 24 के चुनाव के लिए काम करेंगे, ऐसी सबसे उम्मीद है। और कार्यकर्ता भाजपा का समर्पित होकर काम करता है। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सूखाताल झील में चल रहे सौंदर्यीकरण व भारी भरकम निर्माण कार्यों के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कोर्ट के खंडपीठ ने सूखाताल एरिया में सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाते हुए स्टेट वेटलैंड मैनेजमेंट अथॉरिटी को नोटिस जारी कर 16 फरवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा है। आज सुनवाई के दौरान न्यायमित्र डॉक्टर कार्तिकेय हरि गुप्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि सूखाताल झील के सौंदर्यीकरण के लिए पर्यावरण बोर्ड से कभी कोई अनुमति नहीं ली गई है, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। पत्र में यह भी कहा गया है कि उन्होंने इससे पहले जिलाधिकारी कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, जिस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। पूर्व में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र को स्वतः लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिए पंजीकृत कराया था।
In Sukhatal PIL matter, State Environment Impact Assessment Authority has filed its response और उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली प्लीड किया है कि सिया की परमिशन इस प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी थी और क्योंकि कोई एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई, कभी कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट इस प्रोजेक्ट का नहीं हुआ, तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को कभी कोई इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी की परमिशन नहीं मिली है। और फर्दर हमने पहले ये भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्लीड किया था कि ये एक वेटलैंड है, तो वेटलैंड अथॉरिटी का रिस्पांस अभी नहीं आया था। ऑनरेबल कोर्ट ने दोबारा से वेटलैंड अथॉरिटी को नोटिस जारी किया है और मैटर 16 फरवरी को फर्दर हियरिंग के लिए लगाया है। खबर लक्सर से है, जहां प्रदेश भर में ठंड का 3rd डिग्री दौर चल रहा है। वहीं हरिद्वार देहात में किसानों का ठंड से बुरा हाल है। खास तौर पर गन्ना किसान ज्यादा परेशान हैं। किसान खेतों से गन्ना छीलकर शुगर मिल बेचते हैं। ऐसे में किसानों को रात भर शुगर मिल यार्ड में कड़ाके की ठंड झेलनी पड़ रही है। किसानों को अलाव के बिना रहना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि शुगर मिल प्रबंधन और किसान बैठक में प्रशासन द्वारा कहा गया था कि शुगर मिल के यार्ड में ठंड के दौरान रात्रि या दिन में किसानों के लिए अलाव की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन शुगर मिल प्रबंधन के द्वारा कहीं कोई व्यवस्था ऐसी नहीं की गई है जिससे लकड़ियों का इंतजाम हो सके। इसके अलावा शौचालय व्यवस्था नहीं है, साथ ही पीने के पानी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। किसान कड़ाके की ठंड झेलने को मजबूर हैं। तो सबसे ज़्यादा सर्दी की है। पानी की व्यवस्था तो आपने बोल ही दिया, उसमें है ही नहीं। यहाँ गर्म पानी की तो है ही नहीं, टंकियों का ठंडा पानी है। शौचालय की कभी कोई व्यवस्था रही ही नहीं लाइन के पास में। अलाव की व्यवस्था लकड़ी की अलाव की कोई व्यवस्था नहीं है। में तो परेशान ही किसान तो यहाँ थी, लकड़ी की तो कोई सुविधा है नहीं। और लकड़ी भी दाली कह रहा हूँ मारो जमा तन में रहा गेरी कहाँ रहे, पानी शौचालय डाल रहे जो कह रहा भी तो दाली कह रहा हूँ। यहाँ से शौचालय की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत है। हाँ जी, और लकड़ी की व्यवस्था, लकड़ी भी नहीं है यहाँ। लकड़ी की नहीं आज तक इन्होंने लकड़ियाँ। तो रात भर ठंड में कैसे गुजारा करता है? अजी बस ऐसे ही है, लोगों के साथ वही सबके साथ ही है। खबर डोईवाला से है, जहां 2023 नववर्ष का आगाज होते ही नगर पालिका ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए कमर कस ली है। इसी संदर्भ में डोईवाला नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने नगर पालिका के समस्त कर्मचारी व पर्यावरण प्रेमियों की बैठक लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी उत्तम सिंह नेगी ने बताया कि पिछले वर्ष 2022 में डोईवाला नगर पालिका का फास्टेस्ट मूवर सिटी के रूप में अवार्ड मिला था। इस वर्ष हमारी कोशिश है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में हम एक उच्च स्थान प्राप्त करें। वहीं सफाई निरीक्षक सचिन रावत ने बताया कि जो लोग नगर पालिका क्षेत्र में नीले कूड़े से कंपोस्ट खाद बनाने का कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को डोईवाला नगर पालिका सम्मानित करने का कार्य करेगी। सर्वेक्षण 2023 का फील्ड सर्वे प्रारंभ हो चुका था। इसी संबंध में नगर पालिका कर्मचारियों की और अधिकारियों की सबकी बैठक आहूत की गई थी। इन्हें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के लिए पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया गया था। खबर रुड़की से है, जहां खानपुर विधानसभा के लंडौरा में आगामी 8 जनवरी को कांग्रेस एक बड़ा जिला स्तरीय महासम्मेलन का आयोजन करने जा रही है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और राष्ट्रीय महासचिव काजी निजामुद्दीन उपस्थित रहेंगे। रुड़की में कार्यकारी हरिद्वार जिला अध्यक्ष राजीव चौधरी ने पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के सभी बड़े दिग्गज नेताओं सहित तमाम कार्यकर्ता भी भारी तादाद में शिरकत करेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हरिद्वार जिले के कांग्रेस के 5 विधायक भी उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश अनुसार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। साथ ही साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन हम करने जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ही आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने हमें कार्यकारी जिलाध्यक्ष के रूप में भी फिलहाल जिम्मेदारी लगाई है कांग्रेस के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए। उसी में एक जिला स्तरीय कार्यकर्ता सद्भावना सम्मेलन के रूप में एक कार्यक्रम हम कर रहे हैं और जनपद के सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहाँ बुला रहे हैं, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी होंगे
आदरणीय हरीश रावत जी और काजी निजामुद्दीन जी स्पेशल इनवाइटी के रूप में उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। और हमारे जनपद में जो 5 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, 5 विधायकों को उसमें बुलाया गया है और कार्यकर्ताओं से उनका संवाद कराया जाएगा और एक रूपरेखा तैयार की जाएगी कि आने वाले समय में कांग्रेस को कैसे गांव स्तर पर मजबूत किया जाए। खबर रुड़की से है, जहां भारतीय विकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के हादसे के बाद स्टेट हाईवे पर एक घटना और सामने आई है। वहीं रुड़की के मलकपुर चुंगी पर हाईवे के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा अचानक से बन गया, जिससे बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी की यहां पर बड़ी लापरवाही दिखाई दी। पीडब्ल्यूडी विभाग क्या एक और ऋषभ पंत जैसे हादसे का इंतजार कर रहा है? हालांकि मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए इस गहरे गड्ढे को ठीक कराने का काम आनन फानन में शुरू कर दिया। गनीमत यह रही कि कोई इसकी चपेट में नहीं आया। सड़क धंसने का कारण पानी की लाइन का लीकेज होना बताया गया। ये हुआ ऐसा था कि जिस समय मैं आया तो यहाँ पे जो बसें जा रही थी तो सड़क जाएगी जंप ले रही थी, तो उस जंप को देखते हुए मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सके जाएगी। भाई घर में जाएगी, एक बस में 50-60 आदमी आते हैं, अगर वो शाम को अपने घर ना पहुँचे तो एक बड़ी उसकी बात है। तो मैंने उस जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ सामने से जाएगी इनके पीडब्ल्यूडी वालों के जो बैरिकेड रखे हुए थे वो मैंने उठा करके इधर रखे, ताकि जो लोग बाग अपनी इधर इससे बच के चलें। और फिर उसके बाद जाएगी 2-2.5 घंटे के बाद ये कर्मचारी लोग आए जाएगी। लापरवाही तो रिलायंस वालों की है। इन्होंने बगैर पूछे, ना हमसे पूछा ना जल संस्थान वालों से पूछा, रातों रात अपनी जो है वहाँ खुदाई कर दी, उससे उनकी लाइन टूट गई जल संस्थान वालों की। वो पानी आया तो वो सड़क धंस गई वहाँ पे। तो मैं भी वहीं से होके आया हूँ, तो मैंने उनके खिलाफ लिख दिया जो है। ये गलती रिलायंस वालों की जो है इसमें। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पीडब्ल्यूडी तो जैसे हमें सुबह पता लगा हम खुद चले गए वहाँ। रात में अब काम हुआ 2-2:30 बजे रात में उन्होंने करा। हमने FIR कराई है उनकी, रिलायंस वालों की। खबर नैनीताल से है, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के रिटायर्ड कर्मचारियों से सरकार द्वारा स्वास्थ्य बीमा के नाम पर जबरन उनकी पेंशन से हर माह पैसा वसूलने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष पेंशनधारियों के लिए विकल्प पत्र जारी कर पेंशनधारियों की राय ले कि उन्हें योजना में बने रहना है या नहीं। यह पेंशनधारी ही तय करेंगे। कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, सरकार उन पर इसे जबरन लागू नहीं कर सकती है। सुनवाई के दौरान यह भी बताया गया कि इस योजना में यह भी प्रावधान है कि इसका लाभ कोई कर्मचारी ले या ना ले, उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार ने इसे अनिवार्य कर दिया। यह पेंशन अधिनियम की धारा 300A का उल्लंघन है। आपको बता दें कि मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश RS चौहान व न्यायमूर्ति NS धनिक की खंडपीठ में हुई है। वहीं पेंशनधारियों का कहना है कि यह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति है, सरकार इस पर इस तरह की कटौती नहीं कर सकती है, यह असंवैधानिक है। राज्य सरकार ने क्या किया कि 7 जनवरी को यह विकल्प जब फ्लोट किया तो केवल 1 महीने के लिए किया, यानी कि जो लोग दूर दराज क्षेत्रों में थे या फिर जो बाहर रह रहे हैं प्रदेश के और नहीं देख पाए, तो उनसे अभी भी वो कटौती वो चालू रखे। दूसरा, उन्होंने उन लोगों को भी हाँ की श्रेणी में रखा कि उनको योजना का लाभ चाहिए जो वो विकल्प पत्र भर ही नहीं पाए। तो इन सब मामलों को पुनः आज सुनवाई पर माननीय उच्च न्यायालय ने लिया और इस बात का के दिशा निर्देश राज्य सरकार को दिए कि योजना में बने रहना है या नहीं, यह डिसीजन पेंशनकारी का है। प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को यह विकल्प पत्र उनको देना है कि उनको योजना में बने रहना है अथवा नहीं, और जो नहीं चूज करेंगे उनसे वो कटौती नहीं कर सकते। इस बात पर मुहर लगा दी है आज माननीय उच्च न्यायालय ने। खबर काशीपुर से, जहां पर IGL फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव हो गया। अचानक गैस रिसाव की सूचना से प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में एम्बुलेंसों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों की मदद से घायलों को काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाया गया। आपको बता दें कि दरअसल केमिकल इंडस्ट्रियल डिजास्टर मैगड्रिल थी। इसका आयोजन उधम सिंह नगर जिले के 5 स्थानों पर किया गया था। इसके तहत काशीपुर के IGPL, नैनी पेपर मिल्स, पंतनगर के टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड्स, रॉकेट इंडिगो में इसका आयोजन किया गया था। मॉक ड्रिल
सभी स्थानों पर दोपहर 12 बजे से शुरू हुई थी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इसकी सूचना की गई। इसी के साथ साथ डीएम के निर्देश पर आईएएस अधिकारी भी एक्टिव हो गए। सेंट्रल लेवल से केंद्रीय स्तर से मॉक ड्रिल का आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें 2 जगह को चयनित किया गया, जिसमें हमारे काशीपुर में आईजीएल को, जिसमें हमारे द्वारा पूरी 5 टीमें गठित की गई हैं, 5 एम्बुलेंसेस गठित की गई हैं और ये इस वजह से कि कोई गैस का रिसाव ना हो, कहीं आग ना लगे फैक्ट्री में, उसके लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। और ये रिहर्सल है कि जिससे कि हम सतर्क रहें। हमारी 5 एम्बुलेंस इस समय अलर्ट हैं, 2 जगह कैंप लगे हुए हैं, हमारा आईसीयू तैयार है एलडी भट्ट चिकित्सालय में। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, डॉक्टर तपन शर्मा एसीएमओ, और हमारी पूरी तरह किसी भी संकट से निपटने के लिए पूरी तैयारी इस समय है। खबर पौड़ी से है, जहां जनपद के पेड़लस्यो पट्टी के निसड़ी गांव में कुछ शरारती तत्व द्वारा एक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमले के बाद ग्रामीण लहूलुहान हालत में युवक को पौड़ी जिला अस्पताल लेकर आए। युवक की गंभीर हालत को देखकर डॉक्टरों द्वारा युवक को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। आपको बता दें कि पूरे भारत में पटवारी चौकी द्वारा 6 लोगों के खिलाफ मारपीट, जान से मारने के मामले में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। आरोप है कि जिन लोगों ने यह हमला किया है वह पौड़ी विधायक के आदमी हैं। युवकों का कहना है कि जिस लोगों ने लहूलुहान किया है उन पर विधायक के कार्यकर्ता हैं। एक लड़का था जिसकी अभी 1 महीने पहले फादर की अभी डेथ हुई है, परी नाम है शायद उस लड़के का। तो हमने सोचा चलो हालचाल भी पूछ लेते हैं। वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे। इतने में एक दूसरा लड़का आता है जो थोड़ा सा ड्रिंक कर रखा था और वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है। तो वो कुछ गलत तरीके से बात करने लगता है कि इतने रात में तुम यहाँ कैसे है। मैंने कहा ये तो हमारा ही गाँव है, हम कहीं भी जा सकते हैं, हम किसी दूसरे गाँव में थोड़ी ना रखेंगे। कहा सुनी हुई, उसने मेरा कॉलर पकड़ा, मैंने भी उसका कॉलर पकड़ा था। बाकी उन्होंने इतने में वो 3-4 आ गए तो उन्होंने मुझे एकदम से पकड़ के नीचे गिरा दिया और मारने लगे। पीछे से किसी ने मेरे पे किसी चीज़ से वार किया पहले। अब मुझे समझ में नहीं आया ये किस चीज़ से वार, पर बहुत धारदार था और उसका लगते ही मैं नीचे और एकदम से नीचे सर के बल ऐसे गिर गया था और 2-3 बार मेरे सर पे उसी चीज़ से शायद वो दोबारा वार किया गया। क्या कुछ था, कुछ घटनाक्रम, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी से आप हैं तो हम तो जा रहे थे, किसी का फादर वो हुआ था 2 महीने पहले डेथ। और ये इस भाई ने बोला मेरे लिए कि वहाँ चलते हैं, थोड़ा उससे मुलाकात हो जाएगी और फिर जो है कि उससे पूछ रहे थे क्या है क्या नहीं है। और उन्होंने जो है कि उन्होंने सोचा कि हमको मारने के लिए आ रखे हैं। उन्होंने जो है कि हथियार उठा के मैं भी था इसके साथ, मैं वहाँ से निकल गया और उन्होंने मार दिया इसको पत्थरों से, दरांती से, हर चीज़ से। तो जानलेवा हमला कह सकते हैं। बिल्कुल 3 वो मारे के उसमें सर पे। खबर रुड़की से है, जहां सलेमपुर के पूर्व प्रधान कुंवरपाल व सलेमपुर निवासी ग्रामीण ने पत्रकार वार्ता कर शिक्षक पति पत्नी पर आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि सलेमपुर राजपूताने निवासी एक ग्रामीण को आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगना महंगा पड़ गया। पूर्व प्रधान कुंवरपाल और ग्रामीण अमित ने बताया कि बबीता धीमान नामक महिला धर्मपुर के सरकारी स्कूल में शिक्षिका है। अमित ने आरोप लगाया कि दोनों पति पत्नी ने शिक्षक के पद पर तैनात होते हुए अपने मकान होते हुए भी सिंचाई विभाग का मकान अपने नाम आवंटित करवा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ी बात यह है कि इस मकान के लिए उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के पर्यटन व सिंचाई विभाग मंत्री सतपाल महाराज के नाम के सरकारी चिट्ठी भी सिंचाई विभाग में जमा करा रखी है, जो उन्हें सूचना के अधिकार में प्राप्त हुई है। बुलाई इसलिए बुलाई है कि एक मैंने सूचना के अधिकार पे जवाब मांगा था, जिसमें मुझे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का एक लेटर प्राप्त हुआ है और माननीय सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज जी का लेटर प्राप्त हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री का लेटर प्राप्त हुआ है, जो कि मुझे संदेह है कि वो सही नहीं है। तो मैं उनकी निष्पक्ष जांच चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इनकी जांच हो, जो इस लेटर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और अगर मैंने सूचना के अधिकार पे जवाब मांगा गया तो मुझे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई
और मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। इस्तेमाल हुआ तो भाई अमित ने तो वहाँ पर जो है सूचना के अधिकार में और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे कि किन तथ्यों को छुपा करके ये आवंटन किया जा रहा है, तो वहाँ जब इन्होंने सूचना के अधिकार में वहाँ से सारे पेपर मांगे तो वहाँ गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री जी का लेटर पैड मिला और माननीय सतपाल महाराज सिंचाई मंत्री जी का लेटर पैड मिला और एक पूजा मिश्रा जी का लेटर पैड मिला भारतीय जनता पार्टी के। तो भाई अमित ने सोचा कि भाई इतने गृह मंत्री जी हमारे देश के राष्ट्रीय लीडर हैं, वो एक सिंचाई विभाग में क्यों लिखेंगे। तो उन्होंने जब सूचना के अधिकार में मांगा तो वो इन्हें लगा कि भाई ये फर्जी है। तो इन्होंने अमित भाई ने उसकी जो है एसएसपी के यहाँ बड़े उच्च अधिकारियों के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदाधिकारियों के यहाँ से रजिस्ट्री की, इस लेटर की जांच हो कि हमें लग रहा है कि शायद ये फर्जी है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में बस इतना ही। आगे देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम मंथन प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।